जरा सोचिए, एक 12 घंटे लंबी बहुत ही मुश्किल सर्जरी चल रही है। घंटों से एक ही पोजीशन में खड़े खड़े गर्दन में दर्द होने लगा है। और तभी अचानक एक बड़ी नस फट जाती है। हर तरफ खून ही खून। मॉनिटर पर अलार्म बजने लगते हैं और मरीज का दिल धड़कना बंद कर देता है। अब ऐसी सिचुएशन में ज्यादातर लोगों का क्या होगा? घबराहट होगी, हाथ पैर कांपने लगेंगे। लेकिन एक सर्जन वो कुछ और ही करता है। वो एक गहरी सांस लेता है, दिमाग में मानो एक कदम पीछे हटता है और फिर उस नस को बंद कर देता है। दिल फिर से धड़कने लगता है। सवाल ये है कि वो ऐसा कर कैसे पाते हैं, जबकि हम लोगों के लिए तो 20 मिनट भी बिना फोन देखे पढ़ना एक जंग जैसा हो जाता है ना। तो इसका जवाब ये है कि ये कोई सुपर पावर नहीं है। ये कोई जन्म से मिली शक्ति नहीं है। ये तो एक सिस्टम है जिसे सीखा जा सकता है, प्रैक्टिस किया जा सकता है। एक ऐसा सिस्टम जिसे कोई भी अपनी जिंदगी में लागू कर सकता है। तो चलिए अब इस सिस्टम को जरा ठीक से समझते हैं। और इसे समझने की जो चाबी है उसे कहते हैं फ्लश मॉडल। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि जो टॉप लेवल के परफॉर्मर्स होते हैं वो अपनी मेंटल एनर्जी को आखिर मैनेज कैसे करते हैं। देखिए, इस मॉडल को ऐसे समझिए कि हमारा दिमाग एक पानी की टंकी है। हर मुश्किल काम, हर डिस्टर्बेंस इस टंकी को धीरे धीरे भरता है। और फोन की हर एक नोटिफिकेशन, अरे वो तो जैसे कोई तेजी से एक बाल्टी पानी उस टंकी में डाल रहा हो। और जब टंकी पूरी भरकर छलकने लगती है तो फोकस खत्म हो जाता है और परफॉर्मेंस गिर जाती है। अब ये बहुत दिलचस्प है। इस मॉडल के 4 मेन हिस्से होते हैं। पहला है फिलिंग रेट, मतलब कि आपकी टंकी कितनी तेजी से भर रही है। दूसरा है ड्रेन रेट, यानी आप उसे खाली करने के लिए क्या कर रहे हैं। तीसरा बॉल कॉक, ये हमारे दिमाग की एक अलार्म घंटी की तरह है जो बताती है बस अब ब्रेक ले लो। और चौथा है सिक्योरिटी रिजर्व, इमरजेंसी के लिए बचाकर रखी गई एक्स्ट्रा एनर्जी, ताकि जब सबसे ज्यादा जरूरत पड़े तो हिम्मत न टूटे। देखिए, जबरदस्त फोकस काम शुरू करते वक्त नहीं बनता। इसकी तैयारी बहुत बहुत पहले से शुरू हो जाती है। ये सब कुछ तैयारी का ही खेल है। दुनिया की जितनी भी टॉप परफॉर्मर्स हैं, वो काम से पहले एक रूटीन, एक खास रस्म निभाते हैं। ये चीज़ उन्हें बाकी दुनिया से दिमागी तौर पर अलग करके अपने काम में पूरी तरह से डूब जाने में मदद करती है। ये बात बहुत गहरी है। एक सर्जन ने बताया कि ऑपरेशन से पहले हाथ धोना वो सिर्फ कीटाणु मारने के लिए नहीं है। ये उनके लिए एक मेंटल रिचुअल है। जब वो हाथ धो रहे होते हैं तो वो अपनी सारी चिंताओं, टेंशन और दुनिया की फालतू बातों को सचमुच धो डालते हैं। ये दिमाग में एक स्विच ऑन करने जैसा है। सर्जरी से पहले सर्जन अपने दिमाग में पूरी प्रक्रिया को दोहराते हैं। वो हर कदम, हर मुश्किल जो आ सकती है उसकी कल्पना करते हैं। एक बड़े मुश्किल काम को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ देते हैं। इसे कहते हैं एक्शन प्लान। और सबसे जरूरी, वो नेगेटिव ख्यालों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। ठीक है, तैयारी तो हो गई, पर घंटों तक उस फोकस को बनाए कैसे रखें? इसके लिए वो ऑपरेशन के बीच में ही कुछ खास तरकीबें अपनाते हैं ताकि उनका फोकस टैंक कभी ओवरफ्लो ना हो। और इसका सबसे असरदार तरीका है माइक्रो ब्रेक्स। ये बहुत ही छोटे, सिर्फ 2-3 मिनट के ब्रेक होते हैं जो हर आधे 1 घंटे में लिए जाते हैं। ये ब्रेक उस टंकी में भरी दिमागी थकान को बाहर निकालने का काम करते हैं। और ये ओआर स्ट्रेच रूटीन इतना आसान है कि कोई भी कर सकता है। बस कुछ गहरी सांसें लेनी है, गर्दन और कंधों को हल्का सा हिलाना है और कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद करके अगले स्टेप के लिए खुद को तैयार करना है। ये फोकस टैंक को तुरंत खाली करने का एक रामबाण तरीका है। और हाँ, ये सच में काम करता है। एक स्टडी में पता चला कि 88% सर्जन्स ने महसूस किया कि माइक्रो ब्रेक्स लेने के बाद उनका मेंटल फोकस या तो पहले से बेहतर हो गया या फिर बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। मतलब थकान उन पर हावी नहीं हो पाई। अब आते हैं इस बात पर कि सर्जन अपने माहौल को कैसे कंट्रोल करते हैं ताकि उनका फोकस टैंक बेवजह और जल्दी जल्दी ना भरे। यहाँ मकसद ये है कि अपनी काम करने की जगह को एक ऑपरेटिंग रूम जैसा बनाया जाए। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ है ऑपरेशन थिएटर, वहां ध्यान देने के लिए बस एक ही जगह होती है। कोई सेलफोन नहीं, शोर एकदम कंट्रोल में और बातचीत भी पूरी प्लानिंग से होती है। और दूसरी तरफ हमारी आजकल की वर्क स्पेस, ढेर सारी स्क्रीन, फोन पर आती लगातार नोटिफिकेशंस, शोर शराबा और बीच बीच में आती रुकावटें। मजे की बात तो ये है कि एक ऑपरेशन थिएटर में शोर किसी बिजी हाईवे जितना हो सकता है। इसीलिए मेंटल एनर्जी बचाने के लिए हर गैर जरूरी आवाज को खत्म कर दिया जाता है। यहाँ तक कि म्यूजिक भी बहुत सोच समझकर चलाया जाता है।
तो अब तक हमने जो भी सीखा, आइए उसे एक साथ मिलाकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो बिल्कुल साफ हो, जिस पर एक्शन लिया जा सके और जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सके। तो ये रही सर्जन की फोकस टूल किट। सिर्फ 5 कदम। पहला, एक रस्म बनाइए। दूसरा, काम से पहले दिमाग में उसकी तैयारी कीजिए और एक्शन प्लान बनाइए। तीसरा, अपनी काम की जगह को स्टेराइल फील्ड बनाइए, यानी हर डिस्ट्रैक्शन को दूर कर दीजिए। चौथा, टैक्टिकल ड्रेन, मतलब छोटे छोटे ब्रेक जरूर लीजिए। और पांचवा, सबसे जरूरी, अपनी एनर्जी पूरी तरह खत्म मत होने दीजिए, हमेशा कुछ बचाकर रखिए। तो आखिर में बात इस पर आ जाती है कि कामयाबी सबसे स्मार्ट होने से नहीं मिलती। कामयाबी उसे मिलती है जो सबसे ज्यादा देर तक अपना फोकस बनाए रख सकता है। तो अब सवाल खुद से पूछने वाला है कि हम अपने फोकस टैंक को मैनेज कर रहे हैं या बस उसे यूं ही छलकने दे रहे हैं।